फ्रेंड्स, आज ये पूजा के बर्तन देखकर आप समझ गए होंगे कि हमारा टॉपिक आज क्या है। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक प्रभु को प्रसाद भोग लगाने के बारे में है। हिंदू धर्म में प्रसाद का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। आमतौर पर मंदिर चाहे छोटा हो या बड़ा, वहाँ भक्तों और श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया ही जाता है और इसका शाब्दिक अर्थ ही है प्र यानी प्रभु, सा यानी साक्षात और द से तात्पर्य है दर्शन का। तो आज हम प्रसाद के बारे में ही थोड़ा डिस्कस करेंगे। प्राचीन काल से ही प्रत्येक हिंदू भोजन करते वक्त उसका कुछ हिस्सा देवी देवताओं को समर्पित करता आया है। यज्ञ, हवन, पूजा और अन्न ग्रहण करने से पहले भगवान को नैवेद्य एवं भोग अर्पण की शुरुआत वैदिक काल से ही रही है। अब आज के टाइम पे हम समय नहीं होने के कारण, बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण, न्यूक्लियर फैमिली में होने के कारण, ज़्यादा लोग नहीं हैं तो सब कुछ खुद करना है, कैसे करें, ये सोचकर प्रसाद हर दिन हर समय नहीं चढ़ा पाते और थोड़ी सी ग्लानि भी रहती है कि क्या करें। तो इसके लिए भी शास्त्रों में प्रावधान दिए हुए हैं और आज मैं आपको उनके बारे में ही बताऊंगी। सबसे पहले तो भगवान को भोग किस तरह के बर्तन में देना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो भगवान को जो भोग हम चढ़ाते हैं वो या तो पीतल के बर्तन हों या फिर कांसे के बर्तन हों। चांदी और सोने अगर के बर्तन हैं तो अति शुभ है, या फिर स्टील के हों, और नहीं तो आप केले के पत्ते पर भी भगवान को भोग दे सकते हैं। लेकिन कांच और प्योर लोहे के बर्तन को हमें हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। भगवान को जब भोग चढ़ाएं तो उनके समक्ष जल और उसमें तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। हम खुद भी भोजन करते हैं तो पानी लेकर बैठते हैं, तो प्रभु के लिए भी भोजन के साथ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। अब कितने ही घरों में तीनों वक्त जो भोजन बनता है वो भोजन प्रभु को चढ़ाया जाता है। जो भी है, आपने दाल, चावल, सब्जी या जो भी बनाई उसे बनाया, भगवान के सामने अर्पित किया, भोग लगाया, फिर थोड़ी देर के बाद उस भोग को हम अपने बनाए खाने में मिला लेते हैं और घर के लोग उसे प्रसाद रूप में, भोग रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन जिन घरों में हमेशा या तीनों वक्त पक्का भोजन, पकवान नहीं बना पाते हैं और जनरली नहीं ही बना पाते हैं, वैसे स्थिति में ऐसे क्या प्रावधान है कि प्रसाद के रूप में हम भगवान को भोग लगाएं। तो इसके लिए भी हमारे पास सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स ये हम रख सकते हैं और इसे हम भोग के रूप में चढ़ा सकते हैं। दूसरी है कट मिश्री। ये भी बहुत ही आसानी से मिल जाती है और हम इसे भी सुबह शाम प्रभु को भोग के रूप में दे सकते हैं। मीठे का मीठा भी है और सफ़ेद रंग है, तो ये शुक्रवार को खीर के साथ बहुत ही आसानी से चढ़ाई जा सकती है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है बताशे का। हम भगवान को हर दिन सुबह शाम 2-2 बताशों का भोग लगा सकते हैं। तो ये भी खरीद के डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं और ये हम सुबह शाम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन है हमारे पास दूध का। भगवान को दूध अति प्रिय है। दूध से बनी कोई भी मिठाई हो वो भी प्रभु को बहुत प्रिय होती है, तो दूध भी हम प्रभु को दे सकते हैं। जनरली सुबह के वक्त या शाम की आरती के वक्त दूध प्रभु को दिया जाता है और देना चाहिए।
इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सीजनल फ्रूट्स का। आप जो भी फ्रूट्स लेकर के चढ़ाना चाहते हैं वो आप प्रभु को सीजनल फ्रूट बड़े आसानी से चढ़ा सकते हैं। इसमें आपको कुछ बनाने की, पकाने की विधि का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बात का अगर ख्याल रख सकें तो बहुत अच्छा होगा कि फ्रूट्स हमेशा ही जोड़े में चढ़ाएं। इस तरह से 2-2 फ्रूट एक साथ जोड़े में प्रभु को चढ़ाएं। और फिर हुआ ये जल में तुलसी दल मिलाएं। तुलसी दल से संबंधित एक बात और है कि गृहस्थ के घर में एक से ज़्यादा मूर्तियाँ होती हैं, तो विष्णु भगवान के जो भी प्रसाद चढ़ता है उसमें आपको तुलसी दल का डालना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन जब आप गणेश जी को और शिव जी को भोग चढ़ा रहे हैं तो उसमें तुलसी दल नहीं दिया जाता है। इसलिए और हम गृहस्थ के घर में एक नहीं कई मूर्तियाँ होती हैं, विग्रह रखते हैं, तो ऐसे में हम एक काम कर सकते हैं कि हम 2 प्रसाद के छोटे छोटे प्लेट्स बनाएं। एक में हम तुलसी दल डालें जिसे हम विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी को अर्पित करेंगे, और दूसरा बिना तुलसी दल का अन्य दूसरे हमारे देवी देवताओं के लिए जिन्हें तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये है प्रक्रिया भोग चढ़ाने के लिए। जिन घरों में नॉनवेज बनता है उन घरों में भी ये सारी ही चीज़ें ज़रूर ही उपलब्ध हो सकती हैं, और वहाँ भी इन्हें बड़ी शुद्धता, सात्विकता के साथ भोग के रूप में चाहे तो तीनों वक्त या फिर शाम आरती के वक्त प्रभु को भोग लगाया जा सकता है। और कुछ नहीं तो दूध तो सबके घरों में होता ही है। 1 ग्लास हल्का गर्म दूध और थोड़ी सी मिश्री या चीनी डालकर प्रभु को अर्पित करें। प्रभु इतने से ही खुश हो जाएंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक अस, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब महादेव कृपा चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।